Hello friends, Dr. Aditya Bothra from Joints Avenue Hospital, a center of excellence for joint replacement and sports injury treatment. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली इंटरनल ब्रेस क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है हमें, और इंटरनल ब्रेस के हमारे एम क्या है यूज़ करने के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये इंटरनल ब्रेस जो है इसके साथ में और कुछ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है हमारी बॉडी के ऊपर। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे कि इंटरनल ब्रेस ये होता क्या है। बेसिकली इंटरनल ब्रेस ये एक अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन से बना हुआ एक टेप होता है, इस टाइप का, जैसे आप देख पा रहे हैं। इस टेप को हम जो आपका ACL सर्जरी करते हैं, जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ACL सर्जरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो ACL का जो ग्राफ्ट होता है इसके ऊपर हम इसको टाके लगा देते हैं और इसको ग्राफ्ट के साथ ही पास करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, हमारे यूज़ करने का पर्पस क्या है, ये हमने देखा है कि जब यदि किसी को ACL इंजरी हो जाती है किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, तो सिर्फ 60% से 70% ही चांस है कि वापस से स्पोर्ट्स खेल पाएगा। क्यों? क्योंकि ACL के रीटियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये इंटरनल ब्रेस को लाया गया है। ये इंटरनल ब्रेस अभी कुछ न्यू डिज़ाइन नहीं है, ये 1980 से आया हुआ है। और ये इसके डिज़ाइंस में मॉडिफिकेशंस आई है, इसके कंपोनेंट्स में मॉडिफिकेशंस आई है, लेकिन इसका इस्तेमाल 1980 से हो रहा है। और ये देखा गया है कि जब इंटरनल ब्रेस, जो इलाइट एथलीट्स होते हैं जिनके लिए कि स्पोर्ट्स में रिटर्न होने की बहुत ज़्यादा उनको जल्दी होती है, उनके सीजन्स वेस्ट होते हैं, तो उन केसेस में हम ACL के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल ब्रेस के साथ हमने देखा है कि जो ओरिजिनल ग्राफ्ट होता है उसका जो मैच्योरेशन का टाइम होता है, उस टाइम पर उस ग्राफ्ट में जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं उसकी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के कारण वो काफ़ी कम हो जाती है और ग्राफ्ट के नॉर्मल हील होने के चांसेस 82% टू 85% होते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंटरनल ब्रेस यूज़ करके भी वो वापस से नहीं फटेगा, ऐसा नहीं है। उसके वापस फटने के चांसेस भी होते ही है, ठीक है। लेकिन 82% से 85% तक सक्सेस रेट, ये जो हम कह रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ACL जब हम ग्राफ्ट आपका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं दूरबीन द्वारा, तो वो काफ़ी फेजेस से जाता है। इस फेजेस को हम लिगामेंटाइजेशन कहते हैं। और ऐसे कई टाइम होता है कि जैसे 3 महीने से 6 महीने का पीरियड और 9 महीने से 12 महीने का पीरियड ऑपरेशन के बाद का, इस टाइम पर ग्राफ्ट सबसे ज़्यादा वीक हो जाता है। तो वीक होने के चांसेस जब आते हैं तो उस टाइम पर उसके वापस से फटने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए हम इंटरनल ब्रेस को यूज़ करते हैं, ताकि जो इंटरनल ब्रेस है वो ACL का लोड ले ले और जो ग्राफ्ट है वो अपनी नॉर्मल मैच्योरेशन फेज से जाए, ताकि हमें सक्सेस मिले। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि हाँ, इंटरनल ब्रेस के इस्तेमाल के साथ में हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। यस, बिल्कुल, ये चीज़ें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फॉरेन मटेरियल है। ये जॉइंट के जैसा नॉर्मल कोई मटेरियल नहीं है। अभी उसके ऊपर रिसर्च चालू है कि जैसे इसको कोलेजन के साथ में बनाया जा रहा है, काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर रिसर्च चालू है, लेकिन ये चीज़ें, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक फॉरेन मटेरियल है। तो इसके लिए इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जैसे कि इसका रिजेक्शन हो सकता है, इसके साथ में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और क्या इंटरनल ब्रेस हर पेशेंट में यूज़ करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। क्योंकि इंटरनल ब्रेस ये एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जिसको हम नेचुरल जॉइंट के अंदर डाल रहे हैं, तो ये हर पेशेंट में इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ हम उन पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, कि जिनको स्पोर्ट्स में वापस जल्दी जाना है और जिनके ग्राफ्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको रीटियर नहीं होने देना है, सिर्फ उन केसेस में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इंटरनल ब्रेस से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको इस स्लाइड में भी दिया जाएगा। डॉक्टर आदित्य बोथरा, जॉइंट्स एवेन्यू हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल नागपुर लोकमत चौक यहाँ पर लोकेटेड है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी हमारे जो अपडेटेड वीडियोज़ है और नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।